हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो रूरल डेवलपमेंट जैसे कि चैप्टर से ही पता लगता है, रूरल मतलब हमारा जो गांव का इलाका है उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, उसके कौन कौन से चैलेंजेस थे, वो हम चैप्टर में पढ़ते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंट हमें पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ का बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर में लगा था, इसका मतलब बहुत बड़ा पोर्शन रूरल इलाके में रह रहा था। तो उसका डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट कवर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या कवर करता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एज वेल एज ऑल दोज एस्पेक्ट विच इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया। मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी बाकी जो एस्पेक्ट हैं, बाकी जो ज़रूरतें हैं, उसको किस तरह पूरा किया जाए। उस तरह रूरल डेवलपमेंट एक कंप्रेहेंसिव प्रोसेस विच टारगेट बेटरनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल एरिया की एक कंप्रेसिव अप्रोच है जो गांव के इलाके हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की बात, बेटरनेस की बात करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस और की इशू ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से मेन इशू है रूरल डेवलपमेंट के। द रूरल डेवलपमेंट अटेम्प्ट द इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ को डेवलपमेंट की बात करता है। सम ऑफ द एरिया इन विच द चैलेंजेस आर नीडेड फ्रेश इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। नंबर वन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको विकसित करना, उनको अच्छी शिक्षा देना। देखो क्या लिखा था, ह्यूमन रिसोर्सेज बीइंग वेरी बेसिक इनपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू बी डेवलपमेंट एक्सेप्टली। इट इंक्लूड literacy, more specific female literacy, education and skill development, health, addressing both sanitation and public हेल्थ। मतलब उन्हें लिटरेसी देना, चाहे वो वुमेन लिटरेसी की बात की जाए, फीमेल लिटरेसी की, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, उन्हें हेल्थ के रिगार्डिंग और सैनिटेशन को साफ सुथरे के रिगार्डिंग सुविधा प्रदान करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका निकल के आता है लैंड रिफॉर्म। कह रहे लैंड रिफॉर्म इज अ वेरी अर्जेंट required because the land is very statical rural development. For land reform is required for improvement of the agriculture production. सेकेंड, अप्लाइज द इंटरमीडिएट, जो जमींदार वगैरह से उनको ख़त्म करना। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ टेलर ऑफ सोल, जो किसान ज़मीन पे काम कर रहा है उसके अधिकारों की रक्षा करना है। एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर, और किसानों का जो शोषण होता है उसकी पीड़ित हैं ख़त्म करना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई लैंड रिफॉर्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि गाँव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके डेवलपमेंट के बगैर रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड दोज फैसिलिटी विच आर important for increasing the overall production infrastructure development and refer to the डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन। भाई इसकी सुविधा प्रदान करना उन्हें, इलेक्ट्रिसिटी की, इरीगेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की। क्रेडिट मार्केट एंड फाइनेंस असिस्टेंस, उन्हें क्रेडिट मार्केट प्रोवाइड करना, उन्हें लोन प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट अपनी रिकॉग्नाइज अपने बैंक वगैरह खोले ताकि उन्हें साहूकारों वगैरह के पास पैसा लेने ना जाना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें पैसा देते हैं। फिर कंडक्ट द विलेज रोड एंड फेडरल रोड फॉर द नियर बाय हाईवे, की गाँव को मेन हाईवे से जोड़ा जाए ताकि अब वो अपना प्रोडक्शन शहरों पे लाके बेच सकें और अधिक मुनाफा पा सकें। फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और एक्सटेंशन। फिर इंफॉर्मेशन एंड डिसमिनेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह है एग्रीकल्चर की गाड़ी या बाकी रिगार्डिंग उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नेक्स्ट चैलेंजेस हैं एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी को गांव से ख़त्म करना। द थर्ड रूल ऑफ द स्टिल लिविंग इन ऑफ पॉवर्टी, द वन थर्ड पोर्शन में भी गरीबी रहे हैं एंड दे वुड लाइक टू सी द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। द स्पेशल मेजर फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी अंडरटेक, मेन काम गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग करना चाहिए।